वहाँ के एक तो स्टाइन करने नीति है कि हमारी नीति बनाई जाए, और एक है कि हमारी 60 से 65 साल की आयु करी जाए, और एक है ना जो गवर्नमेंट कर्मचारी जो छुट्टियाँ मिलती है वो हमें भी मिले, और गर्मी सर्दी की छुट्टियाँ जरूरी है। यही हमारी मांगे हैं। जब तक हमारी नियमित ये लिखित में नहीं देंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जब हमारा 11 तारीख से हम लोग सब लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, 10-10 महिला हम लोग अनशन पे बैठ रहे हैं और रात को यहाँ पे रह रहे हैं, तब भी अधिकारी हमारे ये सुन नहीं रहे हैं। और फिर बस ये अपनी मंत्री है वो क्या कह रही है हमसे, ये तो वाली बात हो गई कि आ बैल मुझे मार, ये गलत बात है। उन लोग के महिलाओं करके हमारी वो सुन नहीं रही है, और हमारी जो अधिकार के लिए हम लड़ रहे हैं, और हमारी जो LH वगैरह हैं और वो हैं वो हमारे से ये दबाव डाल करके आंगनवाड़ी के खाना भेज रही है, अक्षपात का खाना जा रहा है, ये गलत बात है। जब हम लोगों ने सारी अवकाश दे रखी है, ऑफिस में हम लोगों ने दे रखा है कि हम लोग 11 तारीख से धरने पे हैं, तो उन लोगों को दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर मेडिकल विभाग का एक भी अधिकारी हमारी जगह 8 दिन रहकर कोई काम करके देखे तो उन्हें पता चले कि कैसा काम होता है मेडिकल फील्ड का। हम फील्ड में पूरा काम हमारी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन सब ये सोचते हैं कि फील्ड में कोई काम नहीं है। अगर कोई अधिकारी आके काम करे तो पता चले ना फील्ड का काम कैसा होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो पूरा संगठन बना हुआ है वो पूरा संगठन जाके वहाँ कलेक्ट्रेटों पे पहले तो कलेक्टरों को ज्ञापन देंगे, एक दिन दिवसीय उनको आगाह किया जाएगा। उस आगाह के पश्चात हम लोग अगर वो मांगे नहीं मानते हैं तो कलेक्ट्रेटों पे धरना देना शुरू कर देंगे। सवाल प्रदेश की 2 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारियों का है। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी ने जब महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उनका कहना है मीडिया से बात नहीं करेंगे, प्रेस नोट जारी कर दिया है। क्या यही संवेदनाएं हैं? सावित्री जी, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रही थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी भी व्यक्तिगत रूप से एक बार मंत्री से बात हुई? कैसा जवाब रहा, क्या रुख रहा उनका? नहीं, मंत्री जी ने हमसे बात नहीं करी है क्योंकि वो अजमेर चले गए। एक बार भी बात करना जरूरी नहीं, एक बार भी करना नहीं, वो आना ही नहीं समझी। हमसे तो केवल अमित जी शर्मा जो है हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने रात को 11 बजे 11 तारीख को भी बात करी थी। 7 दिन में सिर्फ एक बार एक अधिकारी मिलने आया? नहीं, अभी हमारे जो ये ICU में गई हैं महिलाएं, ये बाहर गए हुए थे, बाहर से आकर के इन्हों को पता चला तो यार ने आकर के कहा कि क्या नाम से आप लोग पानी की व्यवस्था ये चीजें करें, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब मिल ही नहीं रहा है। जब तक हम लोगों ने ये कहा है कि पहले हम 2 दिन धरने पे बैठे थे, विधानसभा के सामने बैठे थे, विधानसभा चल रही थी, उसके बाद हम लोगों ने हमारे ऑफिस के वहां पे लिया, तब इन्होंने मैं आश्वासन दिया था कि 15 दिन में मैं आपको जवाब दूंगा। तो हमने इनसे कहा ठीक है आप 15 दिन में हमको जवाब दीजिए। जब इन्होंने 15 दिन में जवाब नहीं दिया तब हमने ये बेड़ा उठाया कि ठीक है आपने हमारा अनशन तोड़ा है, अब हमारी मांगे पूरी होंगी और हमारे को लिखित में जवाब दोगे जब ही हम ये बेड़ा हटाएंगे, जिससे पहले हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। राजस्थान देख रहा है वो तस्वीर किस तरह से महिला बाल विकास विभाग के बाहर का सूरत हाल है, और ऐसे हालात में सवाल आपके भी होंगे। सुशील शर्मा जी हैं, पार्षद हैं आप जयपुर से, नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। अश्विनी जी क्या बताएं, ये पंकज जी से कहना, पंकज जी आपकी सरकार ने तय कर लिया क्या कि अब की बार आना ही नहीं है, सबको परेशान करना है? मतलब क्या हर क्षेत्र में ये हालत, आप नगर निगम की हालत उठा के देख लो, महिला विकास की हालत उठा के देखो, खाद्य सुरक्षा की देख लो, क्या मतलब क्या आप समझदार नेता है, क्या आप अपनी सरकार को कह नहीं सकते कि चाहते क्या है? मतलब पूरा बर्बाद करने का तय करके ले लिया क्या मुख्यमंत्री ने, बर्बाद करके जाएंगे? ये 2 लाख कर्मचारियों की ताकत फिलहाल क्यों नहीं समझ रही सरकार? क्या मजबूरी है, मेरे अब तक समझ में नहीं आ रहा। सुशील जी धन्यवाद आपका। पंकज जी ये जानना चाहते हैं हम। देखिए अश्विनी जी, मैंने कहा ना कि जो चीज़ें सब चीज़ें हैं, कहीं आप किसी भी चीज़ को, जैसा अभी खुद अर्चना जी ने कहा और अभी खुद सावित्री जी ने कहा कि सरकार जाते जाते जो है ये तय कर गई कि भाई इनको दे दीजिएगा, मतलब वो वाली बात हुई कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन आप इसका पेमेंट कर दिया। देखिए मैं जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ होती है ये कहीं ना कहीं नीति और नियति में जो है फ़र्क डालती है कि आपकी नीति कुछ भी हो लेकिन नियत ठीक नहीं थी, इसलिए आप अंतिम समय में ऐसी चीज़ करके जाते हैं कि जो चीज़ हुई भी नहीं और जो है मेरा जो है काम भी निकल जाए। तो देखिए ये चीज़ नहीं चलती। सरकार ने इस टाइम पे जो किया लगातार जो है सब साल में उन्होंने कहा कि मानदेय में वृद्धि की बात की, मानदेय वृद्धि किया गया, और सरकार अभी भी लगातार इस प्रयास में है कि जिस तरीके से भी हो इन लोगों की जितनी मैक्सिमम मांगे हो सकती है वो इनको पूरी की जानी चाहिए। दूसरी बात, अभी भंवर जी ने कहा कि हमारे जो है बजट में कटौती कर ली, ये कर लिया, वहां से पैसा ये। देखिए प्रदेश के अंदर अब तक ये होता था कि सरकारें जो है राज्य सरकार चलाती थी और केंद्र सरकार जो है योजनाओं पर पैसा दिया करता था। पहली बार ऐसा हुआ कि बेसिकली कि योजनाओं पर जो है पैसे में कमी की गई, उसके बाद में जो उसका कंट्रीब्यूशन जो था 35% से
10% बढ़ा करके 45% जो है कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया कि वो अपने हिसाब से अपनी जगह की पूर्ति करते हुए उनको दे, क्योंकि हर एक जगह की व्यवस्थाएं जो है अलग अलग होती है, हर एक की समस्याएं अलग अलग होती है, तो वो उसके हिसाब से उनको दे। तो लगातार इस चीज के ऊपर प्रयास है कि जो इन लोगों की जो मांगे हैं, उन मांगों पर जो जो मांगे पूरी हो सकती है, उन मांगों को पूरा करने के लिए जो है सरकार लेकिन कटिबद्ध क्या है। मजबूरी थी? स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जो वादे किए गए उन पर बात कीजिए, आप उन पर क्यों नहीं काम हो रहा? अश्विनी जी कोई भी चीज होती है, आज कोई भी चीज यदि कोई कार्यक्रम करते हैं, आज कोई भी जो परिवार होता है या पूरा होता है, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम लोगों का एक परिवार है, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश है, लेकिन जब 2.5 साल भी मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। देखिए कोई भी सरकारें जो है ना तो कहीं भी जो है जिस तरीके का जो है हम लोगों को जो विरासत मिली, जिस विरासत के अंदर हालात मिली, उस विरासत में हालत थी कि जिस तरीके का नुकसान और जिस तरीके का लोन अमाउंट जो सरकार के ऊपर था, उसको ठीक करने के लिए करीबन आज पटरी पर आने के लिए 1.5 से 2 साल सरकार में आने के बाद एहसास हुआ होगा। देखिए वो तो देखिए सब चीजें जब आप आएंगे तो पता चलेगा। आज किसी की भी चीज की देखिए कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे यहाँ की जो कोई अच्छा कार्यक्रम हो, शादी हो तो खराब हो, लेकिन जब सामने चीजें आती हैं तब कई बार जो है ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि आदमी उस परिस्थिति से लड़ता है और उनको जीतता है। तो आज मैं कह रहा हूं कि जिन चीजों पे है आज सरकार ने लगातार जिस तरीके के मानदेय जो है कांग्रेस सरकार में नहीं बढ़े, उतने मानदेय जो है लगातार बढ़ाए, और सरकार के भी 2 साल पूरे हुए हैं। सरकार के अभी जो टाइम है, सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि सरकार किसी भी तरीके से इन लोगों की जो पोजीशन है, उन लोगों में जो दिसंबर को तीसरा साल भी पूरा हो जाएगा। नहीं देखिए दिसंबर बहुत अभी टाइम है, इसके पहले जो है सरकार का अभी जो जिस तरीके के 2 साल का अकाल था, आज 2 साल देखिए जिस तरीके का नहीं देखिए मेन बात आश्वासन नहीं, हमको लिखित में ये अगर ये मैडम हमको लिखित में आज डायरेक्टर साहब वहाँ पे बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि चलो आप अपने वहाँ पे जाके आपको हम देंगे। तो हमको जब तक संतोषजनक मैडम मुझे लिखित में दे दीजिए, मेरी उम्र जो है 80 साल हो जाएगी। नहीं मेरी माँ लिख के देती मुझे एक बार, क्योंकि मैं 80 साल तक जिएगी, मुझे वो आशीर्वाद तो देती है, मेरी आशीर्वाद तो देती है। नहीं मैं कह रहा हूँ आपको देखिए क्रियान्विती चाहती है। देखिए मैं कह रहा हूँ सरकार की नीयत ये है कि इनका अच्छे से अच्छा हो, चीज वो चाहती है, नियम वो चाहती है जो सरकार के पास साधन। देखिए अश्विनी जी लिखित में देने के लिए संसाधन होते हैं, सरकार बिल्कुल लिखित दे सकती है, लेकिन सरकार की नियत ये है कमिटमेंट जो था आपके घोषणा पत्र में, सवाल उसी पर हो रही है। सरकार लगातार कर रही है और सरकार की नियत इसमें प्रॉपर है। सरकार नियत में कहीं वो नहीं, सरकार ने कहा कि लगातार जिस तरीके से संसाधन है, जिस तरीके का चीजें हैं, वो सरकार जो है तैयार है इस चीज के ऊपर, लेकिन सरकार उन संसाधनों को जुटा रही है। चलिए मैं अर्चना जी अगला सवाल आपसे भी है कि कांग्रेस का कहना है कि हम लगातार इनकी मांगों के समर्थन में है, आप सड़कों पर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कल हम देख सकते हैं कि इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ कोई कांग्रेस नेता भी वहां क्रमिक अनशन में शामिल होगा, या फिर इनके मांगों का सड़कों पर इन्हीं के अंदाज में उतरकर समर्थन किया जाएगा? कांग्रेस का समर्थन राजनीति के लिए है या फिर कांग्रेस सच में चाहती है कि इनकी मांगे पूरी हो जाए? अश्विनी जी, सविता जी खुद बैठी हैं, ये बता देंगे कि प्रतिदिन हम इनके संपर्क में हैं। मैं पंकज जी को बहुत शांति से इसलिए सुन रही थी क्योंकि पहला जवाब, दूसरा जवाब, तीसरे ब्रेक के बाद भी जवाब वही लचर, वही कांग्रेस पे दोषारोपण। चलिए हमारी नीति और नियत पे तो आपने प्रश्न चिन्ह लगाया, आपकी नियत का क्या है उसके बारे में भी आप कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं एक चीज़ और मान लेती हूँ कि हमने कोष गठित कर दिया और आप पे छोड़ दिया करने के लिए, तो ऐसी कौन सी दुर्भावनाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति, संविदा कर्मियों के प्रति कि आप हमारी उस अच्छी नीति को भी नहीं। पंकज जी मैं आपके बीच में से नहीं बोलती हूं, कोष गठित कर दिया, एक कहता है आपने ईमेल कर दिया और कोष गठित कर दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। कोष गठित कर दिया, एक पैसा दे गया और एक में कह गया, उसमें डिफरेंस है ना। ये हमारी नियत में भी नहीं है और हमारे नेचर में नहीं है कि हम लोग झूठी बात बोले कहीं भी, किसी भी चैनल पे लाइव पे झूठ बोलेंगे। कोष का गठन किया, आप 1 मिनट शांति से सुनिए। पहली बात, जवाहरलाल नेहरू, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन होता है, उसमें यदि स्थानीय निकाय अपना फंड जनरेट करती तो केंद्र से अंशदान मिलता है और राज्य सरकार का अंशदान मिलकर के विकास होता है। सुनिए मेरी बात को, ऐसे नीति निर्माण होते हैं। इनके मामले में भी ये था कि केंद्र सरकार अंशदान देगी, राज्य सरकार सहयोग करेगी और इनका भी कुछ फंड उसमें जमा होगा, फिर उसका पेंशन। आप सरकार पर दबाव बनाएंगे इसके लिए? सुनिए, दबाव बनाएंगे, लेकिन लेकिन क्या इसके अंदर कौन से, इसके अंदर था किस बजट में था, बता दें किस बजट में था, बता दें मुझे, खाली 10 बता दें इस बजट में था। कुछ नहीं कह रही, आप
नवाज बोल रहे हो, आपके JNN मंत्री ने 2005 सदन के के बजट का पटल था। पर कहा लेकिन ये कि कौन सा हमारी बजट कोई का था, बता योजना दीजिए। नहीं है। क्या मैं बात आपको कर रहे हो बता आप? दूं। हर चीज झूठ को नहीं हल्का बोलना। करते हो। बजट कौन सा था बता दीजिए, जानकारी के लिए बता दीजिए। अरे मेरे पास तो भंवर सिंह जी, गवर्नमेंट का अगला नंबर ऑर्डर आपका, है। मैं आऊंगा। बजट ऑर्डर नहीं अरे होता, तो बजट होता है आपके मैडम। कहने ऑर्डर से नहीं क्या होता, होता है? बजट आपकी होता है। मंत्री डिनाई ऑर्डर करती होता है। है। आपकी ये आदत बहुत खराब है भारतीय जनता फिर पार्टी वालों की कि मैं 2.5 साल पूछ का रहा हूं आप लोगों से। कार्यकाल निकल गया, लोगों से लेकिन पूछ रहा हूं, आप किसी बजट की सच्चाई को चीजें स्वीकार, बता अरे दीजिए, बता दिया ना वो चलिए कहने ना मैं दोनों। आप दोनों को रोकता हूँ, आप दोनों को रोकता हूँ। एक बार भंवर सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ। कांग्रेस भी हर बार चुनाव से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वादा करती है, बीजेपी भी वादा करती है, लेकिन अर्चना जी, पंकज जी, अर्चना जी, पंकज जी आ रहा हूं। दोनों सरकारों की क्या मजबूरी है कि 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वोट तो चाहिए, लेकिन इनकी मांगों पर गौर नहीं करना चाहते। अश्विनी जी, कोई मजबूरी नहीं, सुनिए मेरी बात, यहाँ मजबूरी नहीं है, यहाँ पर संवेदन शून्यता है। यहाँ की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद इनकी संवेदनाओं को नहीं समझती। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। नाकाबिल मंत्री बैठी हुई है जो बयानबाजी करती है, सबको लेकिन बराबर इनके बोलने बारे का में मौका सोचना मिले। नहीं चाहती। सावित्री जी रुकिए जी, बताएं भंवर सिंह जी। देखो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को क्या है कि 5-5 साल का टर्नओवर करना अपना, इनको जनता की समस्याओं से कुछ ज्यादा ताल्लुकात रहता नहीं है। आज खुद मोदी जी ने अपने राष्ट्रीय उसमें कहा, क्योंकि ये देश भर में बहुत बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ये हर गांव से जुड़ी, हर व्यक्ति से जुड़ी हुई है। ये चाहे जो सरकार के लिए काम कर सकती है, सरकार की छवि भी बिगाड़ सकती है और सरकार की छवि भी बना सकती है। इसलिए इनको आश्वासन तो चुनाव के पहले बहुत मीठे मीठे ये लोग देते हैं, लेकिन जो चरित्र है इन पार्टियों का कि चुनाव के बाद ये तुरंत इनसे मुंह फेर लेते हैं। देखते हैं 5 साल अब हमारा राज है, फिर ये आरोप बीजेपी वाले लगा रहे हैं कांग्रेस ऐसा छोड़ के। अरे आपको पता नहीं था क्या घोषणा करते वक्त कि देश की बजट की क्या स्थिति है, देश का ये 5 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन ये राजस्थान पूरे देश की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बजट 4000 करोड़ कम कर रहे हैं। उल्टा आप सोचिए, पहले 18,000 था, अब 14,000 करोड़ की है, उसको और कम करने अब चाहते हैं पंकज जी से ये जो हालत है, ये बता देना, ये चुनाव के वक्त तो बहुत वादे करते हैं। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगा तो दोनों के इन सवालों पर बात होगी। आखिर कैसे इन हालात को बदला जा सकता है? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आज 7 दिन और क्या अगले 70 दिन भी यूं ही सड़कों पर बैठी रहेंगी? आंगनबाड़ी अपने आप में एक बहुत बढ़िया संस्था है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण वो काम करने में विफल रही है। न सरकार उनको समय पर पैसे देती है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को तनख्वाह समय पे नहीं मिलती। इसके कारण सरकार की नीतियों को वो आम जन तक पहुंचाने में विफल रहती है। यदि सरकार को जनता का तक आंगनबाड़ी का लाभ पहुंचाना है तो समयबद्ध योजना से उनको राशि उपलब्ध कराई जाए। मेरे हिसाब से तो आंगनबाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे सरकार सरकारी स्कूलों में इतना ज़्यादा ध्यान दे रही है और उसको बढ़ावा दे रही है, तो ये आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता इधर ध्यान दे रहे हैं, इसकी जगह इनको अगर स्कूलों की तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म होगा और ज़्यादा उसका असर होगा।